इतिहास हमें कहानियां बताता है, राजाओं की कहानियां, विजेताओं की कहानियां, पर कुछ कहानियां बताई नहीं जाती। उन्हें फुसफुसाया जाता है, रेगिस्तान की हवा में लेकर जाया जाता है, पिरामिडों की परछाइयों में छुपाया जाता है। क्लियोपेट्रा की कहानी ऐसी ही एक कहानी है। मिस्र की आखिरी फैरो, एक रानी जिसकी सुंदरता नशीली थी और बुद्धि तेज, मगर जो इतिहास हमें बताया गया वो रोमन था, दुश्मनों ने लिखा हुआ। उन्होंने उसे एक मोहने वाली, एक राजनीतिक मोहरा बना दिया। एक कमरे की कल्पना करो, पूरी शुद्ध सुनहरी रोशनी से भरा, जैसे सूरज दीवारों के अंदर कैद हो। यह क्लियोपेट्रा का सिंहासन कक्ष था, सिर्फ सत्ता की गद्दी नहीं, मिस्र का दिल। हवा अनदेखी ऊर्जा से गूंजती, कमल, लोबान, गंधरस की सुगंध, दीवारें जीवंत कैनवास, आइसिस, ओसाइरिस और नील नदी के जन्म की कहानी। हर सतह शीशे जैसी पॉलिश की हुई, प्राचीन महिमा, बीच में सिंहासन, साधारण पत्थर नहीं, ठोस सोना। दो बड़े सांप, कुंडली बनाकर कुर्सी और पीठ, फन फैला रानी के दोनों ओर, आंखें पन्ने की ठंडी बुद्धिमान रोशनी। आइसिस का सिंहासन, क्लियोपेट्रा उसकी जीवित अवतार। उसकी उपस्थिति से एक शक्तिशाली खामोशी बिना बोले पूरा ध्यान खींचती। सबसे बढ़िया लिनेन, शाही बैंगनी, लाजवर्द के रंग, सुनहरे धागों की कशीदाकारी, हार और कंगन रोशनी पकड़ते, पर असली शक्ति उसकी आंखों में थी, गहरी, बुद्धिमान, प्राचीन, जो सिर्फ चेहरे नहीं, उनकी आत्मा, महत्वाकांक्षा और डर तक देख लेती थी। जब महल सो जाता और सुनहरा सिंहासन कक्ष शांत होता, वो भारी पोशाक और ताज का वजन उतार देती। ठंडे पत्थरों पर अनदेखे कदम, नील नदी की शांत पुकार से खिंची। नदी उसकी राजदार, सुकून और ताकत थी। तारों से भरी रात के नीचे राजनीति और युद्ध की सख्ती चांदी सी चांदनी में घुल जाती। हवा ठंडी, भीगी मिट्टी और रात में खिलने वाले फूलों की खुशबू। वो पानी के किनारे, अकेली आकृति, चांदनी उसकी रूपरेखा तराशती। यहां न कोई दुर्जेय रानी, न कोई जीवित देवी, बस एक औरत, अपनी धरती की आत्मा के साथ संवाद में। शायद प्राचीन अनुष्ठान, चंद्र ऊर्जा से शक्ति खींचती हुई। नदी और ब्रह्मांड के चक्र में उसकी आकृति इतिहास के ज्वार को रोकती। उसकी शक्ति राजनीति से परे, मिट्टी, पानी और चांद की नजर के नीचे तात्विक थी। नील नदी ने सब देखा और चांद, आइसिस का प्रतीक, उसे आशीष देता रहा। एलेक्जेंड्रिया की सुनहरी शांति टिक न पाई। रात में रेंगने वाली बीमारी जैसी एक नई उपस्थिति। परछाइयां आदमी बनी, रोमन सैनिक, सेंचुरियन और लीजनरी। चेहरे 100 अभियानों से कठोर, आंखें ठंडी। वो ऐसे साम्राज्य के दूत थे जो जादू को न समझे, जिन्हें देवताओं का मान न था, जो बस इलाके और संसाधन देखते थे। उनकी मशालों की भूखी रोशनी, महल की सफेद दीवारों पर राक्षसी परछाइयां, पत्थरों पर लोहे के जूतों की धमक, निकट आती आपदा की डुगडुगी। रोमन ईगल की छाया बड़ी होती गई। क्लियोपेट्रा ने उनकी अनुशासित संरचनाओं को ऊपर से देखा, अपने शहर की तरल, अराजक ऊर्जा के विपरीत। यह सिर्फ सेना का खतरा नहीं, एक अस्तित्व का संकट। रोम एक मशीन, आत्मसात करने की निरंतर शक्ति। हांसी भंगुर हो गई, प्रार्थनाएं तेज, हर फुसफुसाहट संदिग्ध। क्लियोपेट्रा ने अपनी बुद्धि और आकर्षण दोनों को हथियार बनाया। महल के दिल में, सिंहासन कक्ष से दूर, उसका पुस्तकालय, एक गुप्त कक्ष, चर्मपत्रों से भरा। कई चर्मपत्र उसके समय में भी प्राचीन थे। धूल, सूखापन, स्याही का फीका पड़ना, ये थे असली ताज के जवाहरात, पुजारियों, जादूगरों और दृष्टाओं की सदियों की विरासत। वो अनेक घंटे यहाँ, एक रानी और एक विद्वान, रहस्यमय रणनीति ढूंढती। खोया हुआ ज्ञान, कीमियाई सूत्र, आकाशीय चार्ट, हवा और धरती की आत्माओं के मंत्र, रक्षा के अनुष्ठान और एक आने वाले अंधकार युग की भविष्यवाणी। और एक रानी, टूटता पेपिरस, समय के खिलाफ दौड़, हर झर्रे के साथ शक्ति गई। ये रहस्य उसकी आशा भी थे और भारी बोझ भी। उसने सोचा, मधुरता से सुप्त जादू जगाकर नया साम्राज्य जो रोम का विरोध करे, एक प्रबुद्ध युग लाए। नील डेल्टा की काली, उपजाऊ मिट्टी से परे, लाल भूमि, विशाल, शांत सहारा। बहुतों के लिए मौत, मगर प्राचीन मिस्र के लिए, क्लियोपेट्रा के लिए, आध्यात्मिक द्वार, शुद्धिकरण का स्थल। वो दहलीज पर खड़ी, हवा बालों को उड़ा रही, सूरज रेत को आग का रंग देता। शहर का शोर, रोमन जासूसी की फुसफुसाहट, राज्य का बोझ, सब शांति में घुल गए। यहाँ विनम्रता और दर्शन,
मृग तृष्णा भी उसके लिए फुसफुसाहट। वो उत्तर ढूंढती, चर्म पत्र पढ़कर देवताओं से संकेत मांगती। रेगिस्तान अंतिम परीक्षा, आत्मा की ताकत अनंत के सामने तोलती। यही अंतिम यात्रा की तैयारी, एकदम सही ठिकाना, ऐसी कब्र जिसे कोई न पाए। रेगिस्तान मिस्र के बड़े रहस्यों का रखवाला, और क्लियोपेट्रा चाहती थी कि वो उसके रहस्यों को भी रखे। क्लियोपेट्रा की कब्र की तलाश इतिहास की सबसे स्थायी खोजों में से एक। यह सिर्फ पुरातत्व नहीं, एक खोई आत्मा की तलाश। आखिरी अध्याय जो कभी लिखा ही न गया। उसकी मौत के बाद रोमनों ने विजय घोषित की, उसके बच्चों की परेड निकाली। मिस्र एक प्रांत बन गया। उन्होंने मिटाने की कोशिश की, पर एक बात पर हार गए, वो उसे ढूंढ न पाए। रिकॉर्ड अस्पष्ट है, कहते हैं एंटनी के साथ है, मगर कहां? शायद यही उसकी अंतिम जीत, अपने अंत पर उसका नियंत्रण। उसके चर्मपत्र, गुप्त स्थलों के नक्शे, कब्र बनाना, शक्ति स्थल चुने गए, भूगोल और जादू दोनों से छिपे। एक अंतिम आइसिस मंदिर, नकली कक्षों की पहेली, असली कक्ष सुरक्षित, सोना, गहने और शक्ति के चर्मपत्र। एक संदूक जैसी तिजोरी, ज्ञान सुरक्षित। आज रडार रेत को पढ़ता, गोताखोर धुंधले जल में उतरते, रहस्य फिर भी चुप। रेगिस्तान के पास रखने की कला है, समुंदर अपने खजाने रखता है। उसे ढूंढना खोई दुनिया की पुनः खोज होगा, एक अंतिम विस्फोटक खुलासा। 2000 साल बीत चुके, साम्राज्य उठे, गिर गए। जिन देवताओं की वो पूजा करती थी, आज बस संग्रहालय में है। फिर भी क्लियोपेट्रा बनी हुई है, एक जीवित किंवदंती। शक्ति, बुद्धि, अटूट इच्छा शक्ति। रोमनों ने उसे खलनायिका, एक फुटनोट बनाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। मिटाने की कोशिश में उसे अमर कर दिया। असली औरत, विद्वान, पुजारिन, सैन्य रणनीतिकार, मां, अभी भी हमारी पहुंच से बाहर। वो रेशम और छाया में लिपटी पहेली है। उसकी शक्ति इसमें नहीं जो हम जानते हैं, बल्कि जो हम नहीं जानते। न मिली कब्र, उसकी स्थायी शक्ति का प्रतीक, रहस्य और ज्ञान जिसकी उसने रक्षा की। साम्राज्य के सामने अवज्ञा का अंतिम सफल कार्य। जब तक कब्र खोई है, वो अनियंत्रित रहेगी। वो एक जीवित रहस्य है, मिस्र के दृश्य पर छाई रहती है, चांदनी नील पर, हवा रेत पर, हमें ढूंढते रहने को, प्रश्न करते रहने को चुनौती देती। और इसलिए उसकी कहानी खत्म नहीं, हर पीढ़ी एक नई परत जोड़ती है। वो एक दर्पण है, हर युग की इच्छाओं और डरों का। पर सब कहानियों के पीछे एक असली रानी की आत्मा, शांत, शक्तिशाली, इतिहास की परछाइयों में इंतजार करती हुई। उसके रहस्य उसके अपने हैं। उसने लंबा खेल खेला जो अभी खत्म नहीं हुआ। वो अमर पहेली है।